ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मासिक लव राशिफल को लेकर के है, या कहें कि मंथली लव राशिफल, जो कि अक्टूबर 2025 का है। और इस अक्टूबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ इस अक्टूबर 2025 में किस दिशा में चलेगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, ये सारी चर्चा आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ खुल करके करने वाले हैं। और आगे आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो हम लव राशिफल को लेकर के चर्चा करते हैं आपके साथ, उसमें मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स पर हमारी डिस्कशन रहती है, हमारा उस पर ही फोकस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि लव लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें इन 5 पॉइंट्स के अंदर आ जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहले सिंगल जातकों के लिए हम बात करते हैं कि भाई, अगर आप सिंगल हैं तो क्या अक्टूबर 2025 के जो स्टार्स हैं, आपके जो ग्रहों की स्थिति है, क्या वो फेवरेबल है कि आपकी लाइफ में कोई आपका मनपसंद मनचाहा मित्र एंटर करे। दूसरा, अगर आप लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो आपकी ये रिलेशनशिप कितनी और मजबूत और कितनी बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगी, कितना इसको आप एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपका कोई शादी विवाह का प्लान है तो वो कितना सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वगैरह वगैरह। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। इस अक्टूबर 2025 में मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी बात हो रही है। पॉइंट नंबर 4 रहेगा इस बात को लेके कि आप मैरिड तो हैं, लेकिन कहीं से आपको कुछ इस तरीके के सिग्नल्स या इंडिकेशंस मिल रही हैं कि आपका भी कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल वाला सिलसिला प्रारंभ तो नहीं हो रहा है या हो जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है, ये तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हम बता पाएंगे अभी आपको इस चर्चा के दौरान। और जिनका ये कहना है कि हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बहुत लंबे समय से है, अब तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्थिति इस महीने हमारी कैसी रहने वाली है, तो उस पर भी बात होगी। और अंत में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि आपका अपने किसी मित्र के साथ बहुत अच्छा संबंध था, बना हुआ था, चल रहा था, लेकिन कोई बात ऐसी हुई, कोई ऐसा कारण बन गया कि जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए या दूर हो चुके हैं। और ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो शब्द है, वर्ड है, ये तो उस तभी बोला जाता है जब आपका अपने उस मित्र के साथ, जिसको आप पहले मित्र कहते थे, आज की तारीख में आपका उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। तो क्या ग्रह कुछ ऐसा चमत्कार दिखाएंगे आपके जीवन में इस महीने कि आप नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में आ जाएं, या कुछ उसमें थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो? तो ये सारी बातें जो हैं आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ करने जा रहे हैं। और अगर हमें लगेगा कि कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी है, जैसा कि हमें इस बात का एहसास है कि कुछ ग्रहों की स्थिति काफ़ी वीक है, तो हम उनके फिर आपको अंत में आसान सरल उपाय भी देंगे, ताकि आप उन उपायों को करके अपने जीवन में सुख शांति बना सकें। तो सबसे पहले साथियों, मेष लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात होगी। तो देखिए, बात यह है कि आपके जो 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ अपनी सम राशि कन्या में 6ठे भाव में है, और आपके 5म भाव में केतु बैठे हुए राहु से दृष्ट हैं। हालांकि केतु के यहाँ पर होने से आप जो हमारे सिंगल जातक हैं, उनके माइंड में, उनके दिमाग में चीज़ें तो बहुत तेज़ी से चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा के बादल भी आपके दिल और दिमाग में छाए रहेंगे। और ये स्थिति माह के मध्य के बाद थोड़ा और अधिक इसमें वृद्धि होगी, बढ़ेगी। किस प्रकार की वृद्धि? यानी कि आपकी सोच थोड़ा सा नकारात्मक भी हो सकती है। वैसे हम हमेशा यही कहते हैं कि आपको हमेशा अपनी सोच सकारात्मक ही रखनी चाहिए, पॉजिटिव ही रखनी चाहिए। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेशन में आने की उसकी संभावना अधिक रहती है।
निराश रहता है और कहीं ना कहीं जो आगे की प्लानिंग करके उसको अपने एक्शन लेने की जरूरत होती है वहां पर वो कार्य नहीं कर पाता, सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग के कारण। तो यहां पर भी कुछ इसी प्रकार के ही इंडिकेशंस मिल रही हैं ग्रहों के द्वारा। शुरुआती दिनों में माह के यानी कि अक्टूबर 2025 के आरंभ से थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में और दिल में रोमांटिक चीजें ना हो, जरूर होंगी, लेकिन साथ ही साथ बीच बीच में कहीं ना कहीं निराशा के बादल भी, कि या तो इसलिए कि जो आपके मित्र हैं जिनको आप अपना मानते हैं, समझते हैं, चाहते हैं कि वो आपके जीवन में प्रवेश करें, तो या तो उनकी तरफ से, और इसकी भी संभावना, या तो क्या है ही संभावना कि उनका भी कुछ आपके प्रति जो रुझान कह लें, एटीट्यूड कह लें, उसमें भी कुछ कमी के संकेत हैं, जिसको देख करके भी आपको एक तरीके से निराशा होने की संभावना है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ये ग्रहों की जो स्थिति है बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती, और ग्रहों की स्थिति जब जब बदलती है जीवन में परिणाम भी बदलते हैं। तो इसलिए हमें आशा की किरण रखनी चाहिए, नहीं आशा छोड़नी चाहिए, पॉजिटिव अपना सोच थिंकिंग रहनी चाहिए हमारी। साथियों, माह के मध्य से और अंत तक का जो समय है, अगर आप हमारे बताए हुए उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और थोड़ा सा ये जो अभी समय है जो चल रहा है, अभी थोड़ा पेशेंस रखने का समय है। पेशेंस रखिएगा, जल्दी ही कुछ ना कुछ इसका समाधान भी जरूर निकलेगा आने वाले दिनों में, समय में, आने वाले महीने में। अभी अगर आपको थोड़ी नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो मैं यही कहूँगा कि उपाय भी करते रहिए। उपाय करते रहेंगे तो अशुभ प्रभावों में कमी आएगी और आपको अपने जो उद्देश्य हैं या जो आपको अपने कार्य करने हैं वो आप आसानी से ज़्यादा परेशान ना होते हुए कर पाएंगे। मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने मित्र के करीब अगर उपाय करेंगे तो जो दूरियां हैं या जो अभी तक आप वहाँ तक उनको अप्रोच ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, या आप उनको अपने विषय में नहीं बता पा रहे हैं, ये जो समस्या है ये दूर होगी उपाय करने से, और आप उनके थोड़ा क्लोज आएंगे और उनके एटीट्यूड में भी बदलाव देखने को मिलेगा फिर अगर आप उपाय करेंगे। आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं साथियों, या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि देखिए ये महीना जो है अक्टूबर का, इसमें आपके जो मित्र है उसका आपके प्रति थोड़ा सा रवैया ऐसा हो सकता है जो देख करके सुन करके आप उससे संतुष्ट ना हो बल्कि और असंतुष्ट हो जाएं, इस बात की संभावना ज़्यादा है। अपने मित्र के बिहेवियर से, उनकी बातों से, उनके एक तरीके से एटीट्यूड से, तो इस तरीके की यहाँ पर कुछ संभावना अधिक बन रही है और आप कहीं ना कहीं हर्ट भी हो सकते हैं। तो ये समय थोड़ा पेशेंस रखने का है और झगड़ा फिसाद नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, इसलिए मुझे क्रोध आ गया, क्योंकि ये कुछ महीना कुछ ग्रहों का जो इशारा है वो कुछ इन्हीं चीज़ों की तरफ को अधिक है। इसीलिए हम इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और आपको एक तरीके से सचेत कर रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना है, बहुत पेशेंस रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से जिस तरीके का बिहेवियर या व्यवहार आपके सामने आएगा तो आप भी उस पर रिएक्ट जरूर करना चाहेंगे और करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें और उपाय करें जो हम देने वाले हैं अंत में। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, देखिए विवाह का योग तो बना हुआ है और ये बनेगा माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में। जी हाँ, लेकिन ये विवाह का ऐसा योग है कि इसमें आपको अगर आप प्लान जो आपने किया है विवाह करने का, इसमें सक्सेस तो मिल सकती है, लेकिन परेशानियां भी काफ़ी आएंगी, दिक्कतें आएंगी। यानी कि उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में, विवाह करने में बीच में जो दिक्कतें आने वाली हैं वो भी, उनके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं, मेष लगन राशि के जातक साथियों, देखिए यूं तो लगभग पूरे ही महीने लगभग 27 तारीख तक के हैं, आपका थोड़ा साहस आपके अंदर,
बात करने की कला, ये सब चीज़ें रहेंगी। अच्छे ढंग से आप चीज़ों को, यानी कि किसी के साथ अगर आपकी बातचीत हो रही है, उसको अपनी बात से कन्विंस करना हो तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, अपनी बातों से प्रभावित कर पाएंगे दूसरे व्यक्ति को। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन में जहाँ दूसरे आदमियों को आप सामाजिक सोशल सर्कल के लोगों को या फैमिली मेंबर्स को कुछ अच्छा कर पाएंगे या कुछ ढंग से करेंगे, वहीं अपने स्पाउस के साथ आपके डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, इसकी संभावना। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसा भी नहीं है कि 100% डिफरेंसेस हो गए। अगर कहीं कुछ चीज़ें सुलझने वाली होंगी तो आप सुलझा भी लेंगे, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस की संभावना ज़्यादा है। और ये महामध्य से कुछ ज़्यादा ही है, तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना है, अपने व्यवहार को भी सही रखना है। अदरवाइज घर में अपने स्पाउस के साथ आपकी कलह कलेश की संभावना अधिक है। बात करते हैं अब आगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके कि भाई संभावना है या नहीं है वगैरह वगैरह। देखिए, संभावना से तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं, संभावना जरूर है, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया है, वैवाहिक जीवन में असंतोष अधिक है और ये इसकी संभावना से हम इनकार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आप बहुत जो भी स्टेप लें बहुत सोच समझ करके लें। वैसे तो मैं तो यही कहूँगा, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो तो आपको इसी बात पर देना चाहिए कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सही तरीके से चले, ट्रैक पे रहे, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्कर में अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है आप मेष लग्न राशि के जातकों के अक्टूबर 2025 में होने की। जो पहले से जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चल रहे हैं उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है? जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पहले से हैं काफ़ी, तो देखिए संभावना बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्थिति से या आप जिस तरीके की उनके साथ हैंडलिंग करेंगे वो भी कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट हो रहेंगे, आपकी बातें उनको भी पसंद नहीं आएंगी, वो भी आपकी बातों को नापसंद करेंगे, या जिस तरीके के आप उनको प्रपोजल देंगे या जो भी बात आप उनको करते हैं या सलाह देंगे आप, तो वो भी उनके गले नहीं उतरने वाली। तो थोड़ा सा सिचुएशन जो है आप मेष लग्न राशि के जातकों के लिए ये ऐसी है कि इसको बहुत तरीके के साथ हैंडल करने की जरूरत है। बाकी उपाय तो हम आपको देने वाले ही हैं। अब अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। जो आप मेष लग्न राशि के हमारे जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनको तो हम बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, अपने जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अभी आप ये ना मान करके चलें कि आज कोई भी आपने स्टेप लिया और उसका 100% पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आ ही जाएगा। जी नहीं, इसकी संभावना नहीं है अभी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें वक्त भी लगेगा और आपको मेहनत भी अधिक करनी होगी। अगर आप ऐसा मान के चलते हैं कि मैं बस थोड़ा सा इतना स्टेप लूँगा या इतना सा कार्य करूँगा, इतना एक्शन लूँगा तो देखो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसी संभावना नहीं है। इस मित्र को थोड़ा कन्विंस करना आपके लिए मुश्किल भरा कार्य रहेगा, या इसको एक तरीके से ट्रैक पे लाना आपके लिए अभी फ़िलहाल आसान नहीं है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको। और यहाँ तक भी संभावना है कि आप जो भी अपनी तरफ से कोई अच्छा ही स्टेप लेता है इंसान, कोई गलत तो लेता नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से सही करेंगे, लेकिन पता चला कि वो भी उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके उस एक्शन पे पड़ गया और उसका रिजल्ट भी जो है वो नेगेटिव आया, तो ये भी यहाँ पर ज़्यादा संभावना है। तो मैं तो अभी आपको अपने व्यक्तिगत तौर पे यही यहाँ पर सुझाव दूंगा कि अभी आप बिल्कुल शांत रहें, चीज़ों को नोटिस करें, अभी ऑब्जर्व करें, आप अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन ना लें, क्योंकि अभी समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है। जो भी आप मैंने जैसा कहा कि करेंगे उसका उल्टा ही रिजल्ट सामने आने वाला है। और अभी मित्र को भी आप इतनी आसानी से, जिस मित्र के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चाहते हैं कि भाई अब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो, इससे बाहर निकले और कुछ आगे चल चीज़ें, तो अभी उनको आगे ले जाने में सोच आपकी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव सोच है, लेकिन अभी ग्रह जो है आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो आपको अभी कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए इस अक्टूबर 2025 में अपने मित्र को लेके, इसकी संभावना मैं तो यही कहूँगा कि अभी बहुत बहुत कम है।
इसमें मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको अभी पहले अपने आप को भी प्रिपेयर करना है। साथियों, अब आते हैं उपायों पर। उपाय आप क्या करें? सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन एक चुटकी उसमें कुमकुम या रोली मिला करके तांबे के पात्र से स्नान के उपरांत प्रातःकाल सूर्य देव को जल दें, और जल देने के साथ साथ इस मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, एक माला या 108 बार ऐसे कह लें उसी समय पर, जल देने के समय पर। और अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और साथियों, दूसरा, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल और सायंकाल, अगर आप अपना वैवाहिक जीवन भी अच्छा देखना चाहते हैं। और शुक्रवार के दिन गौ माता को गुड़ और रोटी पर देसी घी लगा करके अपने हाथ से खिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, ये उपाय आप कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का अक्टूबर 2025 का मंथली लव राशिफल। अगर ये चर्चा आपको हमारी पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस जानकारी का वे भी अच्छा लाभ ले सकें। और एक तरीके से ये गाइडेंस होती है साथियों, ये प्रॉपर गाइडेंस है। इस जैसे कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसको रास्ते का आइडिया है कि मुझे किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है, बस ये एक तरीके का ऐसा ही है। ये आपके आने वाले दिनों के लिए गाइडेंस है, और जब आप इसके अनुसार चलेंगे तो तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ेंगी या बहुत कम उठानी पड़ेंगी, और उपाय करेंगे तो वो तकलीफ़ें भी दूर जो हमने अभी आपको दी हैं। तो प्रिय साथियों, अगर हमारे आने वाले दिनों में आप चाहते हैं कि जो वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पर वे भी आप तक पहुँचें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। साथियों, इसी के साथ अब हम लेंगे आप अपने सभी दर्शक गणों से इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।